खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात उत्तराखंड की होगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरिद्वार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के लिए चुनाव प्रचार किया। हरिद्वार की सड़कों पर हरीश रावत ने जनता से सतपाल ब्रह्मचारी को वोट देने की अपील की। चुनाव प्रचार के दौरान हरीश रावत अलग ही अंदाज में नजर आए। हरीश रावत तहसील के, आपको बताते चले, हरिद्वार तहसील के बाहर हरीश रावत ने एक ठेले पर रुककर कढ़ी चावल का स्वाद भी लिया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि सभी विधानसभाओं में कांग्रेस का हरिद्वार की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और सरकार बनने का नेतृत्व हरिद्वार की जनता कर रही है। गौरतलब है कि पिछले 2017 के चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से हरीश रावत को भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद ने मात दी थी। मैं गढ़वीरपुर क्षेत्र से आया हूँ। बहुत उत्साह का वातावरण है और हरिद्वार में भी उत्साह का, ग्रामीण में भी। और मुझे जानकारी मिली है कि आज रुड़की में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे हमारे कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर। पूरा हरिद्वार इस समय कांग्रेस के साथ खड़ा है और कांग्रेस की सरकार लाने का नेतृत्व तो हरिद्वार कर रहा है। जय जय पराजय जीवन का हिस्सा है। हमने यदि पराजय झेली है तो हमने जय भी झेली है। और सबसे बड़ी बात यह है, जनता जनार्दन की जय होनी चाहिए। यदि हमारी जय, यदि जनता जनार्दन की जय है तो लोग जो है हमको जिताएंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और अगली खबर भी हरिद्वार से सामने निकल कर आ रही है। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर चौहान ने सुभाष नगर में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान एक जनसभा का भी आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल रहे। जनसभा को संबोधित करने के बाद राजीव चौहान ने पद यात्रा निकालकर लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने दावा किया है कि स्थानीय विधायक आदेश चौहान ने रानीपुर विधानसभा के साथ साथ सुभाष नगर में कोई विकास कार्य नहीं किए हैं, इसलिए यहां के लोगों ने इनकी नीतियों से त्रस्त आकर कांग्रेस को समर्थन देने का मन बना लिया है। यहां की जनता इस बार भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। इस दौरान राजवीर चौहान के समर्थक भी काफी उत्साहित दिखाई दिए। देखिए, समस्या 10 साल से आदेश जी यहाँ पर विधायक हैं, लेकिन जिस उम्मीद के साथ इस जनता ने उनको चुना था, अपना प्रतिनिधि बनाया था, उस पर वो कहीं पर भी खरे नहीं उतरते। उन्होंने यहाँ की जनता को निराश किया है। 26 भेल रानीपुर विधानसभा की, उसमें सुभाष नगर भी अछूता नहीं है। सुभाष नगर उसमें सम्मिलित है। तमाम साथी आज पूरी तरह से भाजपा और आदेश चौहान से निराश हैं, दुखी हैं और उससे किसी भी तरह पीछे छुटाना चाहते हैं। और ये जगह जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे महसूस भी हो रहा है जिस तरह का जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह की भीड़ कांग्रेस के साथ इकट्ठी हो रही है, जिस तरह से कांग्रेस में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं आमजन, तो इससे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा के प्रतिनिधि को और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आज कार्यकर्ता करने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजन किया गया है और हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रानीपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आदेश चौहान के साथ पदयात्रा भी निकाली है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार उत्तराखंड में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा प्रत्याशी आदेश चौहान को समर्थन देने की अपील की है और कहा है कि इस बार रानीपुर से आदेश चौहान तीसरी बार केवल विधायक ही नहीं बनेंगे बल्कि कुछ और भी बनेंगे। उनका इशारा था कि आदेश चौहान को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं भाजपा प्रत्याशी आदेश चौहान ने कहा है कि रानीपुर की जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। विधानसभाओं में आज
जो इस चुनाव का थीम सॉन्ग है उसकी लॉन्चिंग हुई है। एक साथ 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम हो रहा है। हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए हैं और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता हैं वो जगह जगह पर आज इस तरह की सभाएं उन्होंने की हैं। भारतीय जनता पार्टी 2022 में फिर सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहाँ पर बहुमत में आएगी, इस आह्वान के साथ आज की सभाओं का शुभारंभ हुआ है। और मैं आज रानीपुर में आया, हमारे आदेश जी तीसरी बार विधायक बनेंगे और केवल विधायक नहीं बनेंगे, कुछ और भी बनेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी 2022 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं और इसी क्रम में ज्वालापुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रवि बहादुर ने भी चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। आपको बताते चले कि आज ज्वालापुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रवि बहादुर का प्रचार करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोगों से जनसंपर्क किया और कांग्रेस प्रत्याशी रवि बहादुर के पक्ष में वोट करने की अपील की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जानकारी देते हुए बताया है कि मैंने क्षेत्र में बहुत विकास कार्य किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां की जनता विकास के कार्य को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रवि बहादुर को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएगी। रवि बहादुर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आशीर्वाद मिला है। विधानसभा ज्वालापुर में सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और इस बार विधानसभा ज्वालापुर में कांग्रेस पार्टी भारी मतों से जीत हासिल करेगी। प्रचार आप देख रहे हैं, हमने शुरू कर दिया है और बहुत जोश से किया है। रावत जी का आशीर्वाद मिला है, हरीश रावत जी का, हमारे बाबू जी का सम्मानित, और आप देख रहे हैं जनता का अपार समर्थन है और जो है सर्व स्पेशली सैनी चौहान मुस्लिम जितने भी हमारे वर्ग हैं सबका ही हमें पूर्ण समर्थन मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही हमारी भावना है। इसी चीज़ को लेके ये युवा प्रत्याशी युवा विधानसभा है जिसका खस्ता हाल है आपके बीच में आ गया, आपका प्यार चाहिए। धन्यवाद। जो माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, हमारे नौजवानों का और बच्चों का, सबका बहुत आशीर्वाद यहाँ पर मिला है और हम पक्के हो गए हैं और मैं आश्वस्त हूँ कि ज्वालापुर विधानसभा से इस बार हमारी पिछली बार की तुलना में और बड़ी जीत होने जा रही है। यहाँ कमल खिलने जा रहा है और पूरे उत्तराखंड के अंदर जो हमने नारा दिया है अब की बार 60 पार, ये उत्तराखंड की जनता, ज्वालापुर विधानसभा की जनता अपने आशीर्वाद से इस नारे को पूरा करेगी। कांग्रेस प्रत्याशी के जो रोड शो आज पंचमी गेट पर हो रहा था, कुछ समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बात करेंगे कि जो तैयारियां हैं, क्या तैयारियां और क्या लग रहा है कि इस बार क्या कांग्रेस पार्टी इस भाजपा की सीट पर काबिज हो पाएगी। तो बात करेंगे। जी क्या नाम आपका? मैं महबूब आलम, प्रदेश सचिव यूथ कांग्रेस। तो ये कि जो तैयारियां आपकी लग रही है आपकी पार्टी द्वारा, क्या लगता है कि इस बार काबिज हो पाएंगे इस सीट पर? तैयारी हमारी बहुत जोरों शोर से, हम 5 साल से तैयारी में लगे हुए थे। हमें पूरी उम्मीद थी कि जो भाजपा के हमारे माननीय विधायक सुरेश राठौर जी है, ये भाजपा कुछ कर ही नहीं पाएगी, विकास इनसे कराना आता है नहीं। हमेशा कांग्रेस ने विकास किया है और अब की बार मुझे उम्मीद है पूरे बहुमत के साथ हमारी सरकार भी आ रही है। पिछले 10 सालों से विधानसभा ज्वालापुर जो ये सीट है पहले बादल के नाम से थी, तो इस पे भाजपा पार्टी का कब्जा रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार जो आपके द्वारा जो प्रत्याशी उतारे गए हैं कांग्रेस के, इस बार काबिज हो पाएंगे? बिल्कुल काबिज हो जाएंगे। अब की बार हर मिथक टूटने वाला है इस विधानसभा में। पहले 10 साल हमारे मेरे गाँव में खासकर 10 साल पहले बसपा का वर्चस्व रहा है, फिर भाजपा का रहा है और अब की बार हमें मिथक तोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी को जिताने जा रहे हैं। बहुत छोटे से हमारी जीत होने जा रही है। क्या जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं विधानसभा ज्वालापुर में? हम पूरी तरह आश्वस्त है। भाजपा विधायक का बहुत विरोध है, इन्होंने कुछ काम किया नहीं। अगर काम करते तो शायद ये जीत सकते थे, पर इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, भाजपा तो कह रही है कि नारा 60 पार का, इस बार सीट 60 पार आएंगी। वो चीनी का रेट बताया है, अब की बार वो चीनी का रेट 60 पार करने जा रहे हैं। पहले 100 पार किया था, पेट्रोल किया। और जो इनका नारे होते हैं ना, नारे में सब फेल है। इनका नारा हमने पंजाब में फेल किया, इनका नारा बंगाल में फेल हुआ, इनका नारा महाराष्ट्र में फेल हुआ, इनका राजस्थान में, मध्य प्रदेश फेल हो चुका है। यहाँ पे नारा कोई नहीं चलेगा। यहाँ पे कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, मुद्दे जो हैं, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? सड़क, रोजगार, हमारे यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, घाट क्षेत्र में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि रात को कोई मरीज हो जाए, किसी को कोई परेशानी आ जाए, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता। तो वहाँ पे रास्तों का बुरा हाल, कोई वहाँ से उन्होंने कोई व्यवस्था बस वगैरह की नहीं करा रखी है। ये चीज़ें हैं। बाकी हमारे पास विकास का मुद्दा है, हमारे पास हॉस्पिटलों का मुद्दा है। क्या लगता है इस बार वोट किसे जाएगा? कांग्रेस को जाएगा। ऐसा क्या कारण है कि वोट कांग्रेस को जाएगा? 10 साल के विधायक है भाजपा के, भाजपा जो इस सीट पर काबिज है, इस पर क्यों नहीं जाएगा? भाई विकास तो कुछ हुआ नहीं,
विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, इस वजह से जो है ना वोट कांग्रेस पे जाएगा। वोट किस पे जाएगा इस बार? कांग्रेस। कौन इस बार आप किसको विधायक बनाएंगे? हम कांग्रेस का विधायक चुनेंगे। हमें बिरादरी से मतलब नहीं, हमें सिर्फ कांग्रेस से और पार्टी से मतलब है, उसके विकास से मतलब है हमें। अच्छा, पिछले बसपा के विधायक यहाँ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ रहे हैं, तो इस बार कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस जीत पाएगी इस बार? बिल्कुल पक्का 100% कांग्रेस। बात विधानसभा जवालापुर के विकास की, तो ये आप भीड़ देख रहे हैं विधानसभा जवालापुर में जो इंजीनियर रवि बहादुर है, कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है, कि कितनी भीड़ लेकर के यहाँ रोड शो कर रहे हैं। और जो जन समर्थन है, साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो समर्थन इनको मिल रहा है, उससे जो कांग्रेस का जो परचम है एक बार फिर इस विधानसभा जवालापुर लहराता दिखाई दे रहा है। तो इसी को लेकर के कुछ ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं कि इस बार विधायक बनाने का जो सपना है, जो टारगेट लेकर जो पैदा हुए हैं, उसको किस तरह से उनकी जो तैयारियां हैं, क्या लगता है कि इस बार अपने विधायक को कामयाब करा पाएंगे, या जो समर्थन जो लोगों का मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे ग्रामीणों के साथ। कि क्या लगता है कि जो मेहनत कर रही है कांग्रेस के प्रत्याशी, क्या इस बार पार हो पाएंगे यहाँ? देखिए, ये तो आपको आपके माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं, ये तो आपको दिख गया होगा पंचपुरी के अंदर जो बच्चा कांग्रेस के लिए निकल चुका है, और हिंदू मुसलमान सब निकल चुके हैं। आपने देखा भी है सैनी समाज का कितना समर्थन मिला है, आपने देखा भी है चौहान समाज का कितना समर्थन मिला है, आपने देखा भी एससी समाज का कितना समर्थन मिला है। तो ये तो विधानसभा की जो सीट है, इस पे भाजपा और बसपा हमेशा काबिज जाती रही है, तो इस बार 10 साल हो गए इस सीट को भाजपा के हत्ते, तो क्या इस बार उससे निकाल के इसको कांग्रेस की तरफ आप ला पाएंगे इस बार? ये तो पब्लिक ने अपना मूड बना रखा है, क्योंकि कांग्रेस ही विकास करा सकती है। और राठौर जी, आप पब्लिक देखती भी है, पंचपुरी छोड़ो जवालापुर में कोई विकास नहीं किया है, इसलिए ये तो राठौर जी का जाना तय है और रवि बहादुर का आना तय है। क्योंकि इतने विरोधी हैं जो कांग्रेस के बागी होकर के निर्दलीय सामने खड़े हो गए, क्या उनको पछाड़ पाओगे? जो आपकी जो एक चुनौती बना हुआ है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे रहे हैं, तो उनके कैसे निपटोगे उनसे आप लोग? देखिए, निर्दलीय का कोई अस्तु नहीं है, क्योंकि वो वोट काटने के लिए खड़ा होता है। पब्लिक जान चुकी है, पब्लिक पार्टी को वोट करेगी, पब्लिक कांग्रेस को वोट करेगी। और हरीश रावत जी आज पदयात्रा पर थे गढ़मीरपुर में, पंचपुरी के अंदर, आपने देख लिया है उनके साथ कितना जनसमूह था, उनके नाम से ही वोट इतना जबरदस्त लोगों के अंदर रुझान था। रावत जी आ रहे हैं, तो यहाँ जो जज्बा है वो कांग्रेसी जज्बा दिखाई दे रहा है। तो एक और ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे कि उनकी जो दिलाई जो वोट जाएगा वो किस तरफ जाएगा, और क्या लगता है कि इस बार जो कांग्रेस का प्रदेश को पार करा पाएंगे। जी, क्या लगता है कि वोट कहाँ जाएगा इस बार आपको? पूरा कांग्रेस पे जाएगा। रवि बहादुर को हम विधायक बनाएंगे, और कांग्रेस का नाम ही विकास है, और कांग्रेस ही विकास करती है। तो क्या भाजपा विकास नहीं करती है? नहीं, भाजपा कोई विकास नहीं, वो दिख जाएगा। और क्या करा है राठौर ने पंचपुरी में, सबको दिख रहा है, कुछ नहीं किया उसने अभी तक। अच्छा, लगता है कि जो भाजपा है एक तरफ अपने आपको डबल इंजन सरकार बताती है कि विधानसभा जवालापुर से लेकर प्रदेश और भारत सरकार तक सब डबल इंजन सरकार भाजपा की है, तो क्या विकास नहीं हुआ? नहीं, वो डबल इंजन फेल हो गई, वो सब डबल इंजन फेल हो गई। 5 साल में कुछ भी विकास नहीं किया। राज्य जवालापुर सीट में तो कोई विकास हुआ ही नहीं। आप रास्ते खुद देख रहे हो, हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, कोई विकास, कोई रास्ता, कोई ठीक नहीं है। भी मुख्यमंत्री बनाएंगे ये तो हाईकमान जाने, हमें तो अपना विधायक जवालापुर विधानसभा को सीट निकाल के दिखाएंगे। हमें अपनी जवालापुर विधानसभा पे 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, और हिंदू मुसलमान का, सिख का, ईसाई का सबका समर्थन मिल रहा है, इसलिए जवालापुर विधानसभा पे 15,000 वोट से रवि बहादुर युवा नेता जीत रहा है। तो ये थी विधानसभा जवालापुर की आवाज़, विधानसभा जवालापुर के आम आदमी की आवाज़। लगता है कि जो कांग्रेस का जो समर्थक है, कांग्रेस समर्थक इस बार पंचपुरी गढ़मीरपुर जो सबसे बड़ा वोट बैंक है भारतीय जो विधानसभा जवालापुर का, और भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की जो सीट है, उस सीट को लेकर के लगता है कि जो इस बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, बार प्रत्याशी बदलने के बाद इस बार रवि बहादुर को कांग्रेस ने एक प्रत्याशी बनाया है। तो इसी प्रत्याशी को लेकर के जो कांग्रेस की जो पार्टी की जो टीम है, वो लगातार जो विधानसभा जवालापुर का क्षेत्र है उसमें लगातार मेहनत कर रही है। तो हमने ग्रामीणों से बात की, तो लग रहा है कि जो रवि बहादुर है उनका सिक्का यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। और जो उनके विरोधी थे, जो भारतीय जनता जो कांग्रेस पार्टी से बगावत करके और अन्य पार्टियों शामिल होकर के टिकट लेकर के सामने खड़े हुए, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि उनका कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा दिखाई दे रहा। और जो चुनौती है, किसी को चुनौती नहीं मान रहे हैं, पूरा रंग कांग्रेस के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। मैं कैमरामैन पर्सन के साथ इंतजार रजा, लोकमंच न्यूज, हरिद्वार। और आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त और टिकट वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने अपने दायित्व सहित पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनोज मौर्य के आवास पर हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि भाजपा की नीतियों और टिकट वितरण का
तरीका सही नहीं है, जिससे सभी पदाधिकारी अपने दायित्व और संगठन से इस्तीफा दे रहे हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री, जबकि अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला कार्यकारिणी सदस्य सहित तमाम पदाधिकारियों ने अपने दायित्व और पार्टी से इस्तीफा दिया है। इस दौरान भाजपा छोड़ने वाले पदाधिकारियों ने कहा है कि वह जल्द ही बैठक कर तय करेंगे कि विधानसभा चुनाव में किसका समर्थन किया जाएगा। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने पवन चौहान को समर्थन देने की बात कही है। मेरे साथ मैं जिला में मंत्री हूँ और मेरे साथ बूथ के अध्यक्ष आबिद शाह जी हैं और मेरे साथ कई मेरे सदस्य जो अल्पसंख्यक मोर्चे के जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं। हम पार्टियों की नीतियों से, गलत नीतियों से क्षुब्ध आकर के हमने इस्तीफा दिया है कि उसने हमारे लोकल के आदमी को, जिससे कि हम 20-25 सालों से जुड़े हुए हैं, पवन चौहान जी की को टिकट नहीं दिया। वो टिकट वितरण में बहुत बड़ी धांधली की गई है, जिससे हम लोगों को बहुत ठगा सा हम महसूस कर रहे हैं और हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। अब पार्टी छोड़ने का विषय तो यह है कि हम पार्टी की इस चुनाव में जो भी पार्टी ने रणनीतियाँ जो टिकट वितरण की है उनसे नाखुश हैं, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ, समर्थन देंगे, लेकिन अभी तो हमने इस्तीफा दिया है, शाम को बैठ के तय करेंगे, ठीक है। और जब लोकल के हैं तो लोकल के ही व्यक्ति को समर्थन देंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर के कई ग्राम सहित दर्जन भर गांव के। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है और मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार को किसानों के साथ विश्वासघात करना महंगा पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ किए गए वादा को समय रहते पूरा करें। उन्होंने आगे भी कहा है कि अगर वादा पूरा नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं बिजली कानून रद्द करो और इसके साथ ही अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्री पद से बर्खास्त करो। किसान आंदोलन में शहीद किसानों के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए सहायता राशि दो और शहीद किसानों के परिवार से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दो। आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा वापस लो। कोरोना काल का बिजली का बिल वसूली कराना बंद करो। ऐसी तमाम चीज़ों को रखते हुए उन्होंने वापसी की मांग की है। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।